भारत और दुनिया में अब संकट बढ़ता चला जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग का अंत होने ही वाला है। शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही महाप्रलय का आरंभ हो जाएगा। 29 मार्च 2025 पूरी दुनिया के लिए एक काला दिन कहलाएगा। साल 2025 से 26 कलयुग के अंत का साल है। माना जा रहा है कि भविष्य मल्लिका में लिखी अब तक की हर भविष्यवाणी सच हुई है। शास्त्रों और ग्रंथों के जानकारों की माने तो भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंत को लेकर सब पहले ही लिखा जा चुका है। इसमें लिखी हर भविष्यवाणी अब तक सच होती आई है। कलयुग एक ऐसा युग जिसे श्रापित युग के रूप में जाना जाता है। इस युग के अंत के लिए अनेकों धर्म ग्रंथों में डरावनी और खौफ से भर देने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं, और कुछ ऐसा ही एक ग्रंथ में लिखा हुआ है जिसे आज पूरी दुनिया भविष्य मल्लिका के नाम से जानती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आज से लगभग 600 साल पहले इसी भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंत के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो आपको हैरान कर देंगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब शुरू होगा दुनिया का अंत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जब जब शनि मीन राशि में आए तब तब दुनिया में काफी तबाही आई। अब कई लोगों का मानना है कि जो जैसा लिखा हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी भविष्य मल्लिका में लिखा है कि दुनिया का विनाश और कलयुग का अंत होना निश्चित है। पंच शाखाओं ने अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करके भविष्य मालिका की कुछ इस तरह से रचना की है जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी काफी गहराई से पढ़ने को मिलती है। यही भविष्य मल्लिका कहती हैं कि आने वाले समय में इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि कलयुग की आयु कम हो जाएगी और धरती पर पाप बढ़ने की वजह से धरती की आयु घटकर सिर्फ 5000 साल रह जाएगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कालांतर यानी कि युग परिवर्तन होगा तब भगवान कल की एक संभल गांव में जन्म लेंगे और इस संभल नाम की जगह पर कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संभल कैलाश पर्वत के पास कई छिपा हुआ है। वहीं कुछ का मानना है कि संभल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर हम भविष्य मल्लिका के अनुसार देखें तो कल की अवतार का जन्म उड़ीसा के संभल गांव में पहले ही हो चुका है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया में होने वाली भयंकर तबाही और होने वाला युग परिवर्तन पुरी के अंतिम राजा के मृत्यु से पहले होगा। भविष्य मल्लिका ये भी कहती है कि पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई भी भविष्य का राजा नहीं बचेगा। और अगर इन भविष्यवाणियों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में पुरी के राजा दिव्य सिन्हा देव है जिनकी उम्र करीब 70 साल के आसपास है और उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवर्तन का समय आ गया है और युग परिवर्तन का समय जो आया है तो कलयुग के अंत का समय भी आ चुका है। भविष्य मल्लिका में भारत के लिए पढ़ने को मिलता है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध की शुरुआत होगी, जहां चीन के साथ साथ मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। वहीं हवा जमीन और पानी हर जगह से भारत को निशाने पर रखा जाएगा, लेकिन भारत का सर्वनाश नहीं हो पाएगा। हाँ, नुकसान बहुत होगा। एक समय पर प्रधानमंत्री भी मुश्किलों में फंस जाएंगे और मिलिट्री रूल भी लागू कर दिया जाएगा। ये सब आज से 600 वर्ष पूर्व भविष्य मल्लिका में लिख दिया गया है। यानी चाहे युद्ध से हो या महामारी से हो या महाप्रलय से हो, लेकिन कलयुग का अंत नजदीक है। भारत के अच्युतानंद दास को नास्त्रेदमस से भी बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी भारतीय संत और संत कवि थे जो 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में हुए थे। उन्हें महापुरुष अच्युतानंद के नाम से भी जाना जाता है। वे ओडिशा के पंचसखा में से एक थे जो उड़ीसा के वैष्णव धर्म के प्रमुख संत माने जाते हैं। पंचसखा में अन्य 4 संत
बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यशोवंत दास शामिल हैं। उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर आज तक जो भी भविष्यवाणी की वो सटीक साबित हुई। साल 2025 के लिए उन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसे पढ़ने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। संत अच्युतानंद दास महाराज ने तप और योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका पुराण की रचना की है। तार के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी आज भी जगन्नाथपुरी में सुरक्षित है और इसी किताब के हवाले से भारत और दुनिया के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां की जाती हैं। कहा जाता है कि धरती 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। कहते हैं कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत और दुनिया में संकट के बादल मंडराने लगेंगे और ये दुनिया धीरे धीरे अपने अंत की बढ़ने लगेगी, जिसमें करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा क्योंकि होने वाले इन युद्धों से जमीन बंजर हो जाएगी, जिसमें अनाज उगना भी बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया भुखमरी से गुजर रही होगी। प्राकृतिक आपदा के कारण जब जंगल नष्ट हो जाएंगे या उनमें आग लगने लगेगी, तब जंगली जानवर अचानक से शहर और गांव पर अपना हमला शुरू कर देंगे। और जिस दिन इस कलयुग का अंत होगा, उस दिन आसमान में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 20वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त छठिया भत्ता ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जिसमें कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ आ रही होगी, तो कहीं भूकंप आ रहा होगा, तो दूसरी ओर महायुद्ध होंगे, जिन्हें तीसरा विश्व युद्ध भी कहा जा रहा है। इन युद्धों के कारण अनेक देशों का अंत हो जाएगा और करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। अमेरिका पूरा जलमग्न हो जाएगा। चीन कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। यूरोप की जनसंख्या बहुत कम बचेगी और तीसरी ओर नई नई बीमारियां दस्तक दे रही होगी, जो 64 योगिनी होगी, यानी 64 प्रकार की होगी, और ये कोरोना से भी ज्यादा घातक होगी, जो मात्र कुछ पल में ही इंसान की जान तक ले लेंगी। और इन्हीं बीमारियों का घातक रूप 2025 के प्रारंभ से ही दिखने लगेगा और सैकड़ों लोग रोज मृत्यु के प्राप्त होने लगेंगे। और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वह बहुत कम रह जाएगी। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भविष्यवाणी पुराण के हवाले से ये सब कहा जाता है। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी से जीवन खत्म होना निश्चित है, इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। अब ये भविष्यवाणियां भी अन्य भविष्यवाणियों की तरह कितनी सटीक होती हैं, ये समय के साथ साबित हो जाएगा। इस पृथ्वी का विनाश बहुत बार हो चुका है। कितनी ही बार पृथ्वी से जीव जंतुओं का अंत भी हो चुका है और 2025 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब ये दुनिया एक अंत के समय तक पहुंच जाती है और इसमें रहने वाले जीवों का अंत भी हो सकता है और कि एक भयानक समय होगा। हम सभी मनुष्यों के लिए और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए संत अच्युतानंद दास ने सामाजिक सुधारों में भी योगदान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके कार्य और शिक्षाएं आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी भक्ति, ज्ञान और कर्म की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। कलयुग कब खत्म होगा? कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण हैं, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? हमारे आसपास पाप बढ़ाते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में कलयुग की अंत से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। इससे जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां
भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत से पहले भयानक प्राकृतिक आपदा घटने लगेंगी। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे। धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। लोग खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, यानी धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग बचेंगे। समाज में बड़ों और गुरुओं का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्म गुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबा आम लोगों को ठग रहे होने, ऐसी घटनाएं आम होती जाएंगी। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते से धन कमाएंगे। अपराधिक खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। इसके साथ ही कलयुग के अंत से पहले खाने के सामान की कमी हो जाएगी। बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसके चलते लोग अपने शासक के खिलाफ बगावत करने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा। इसके मुताबिक साल 2019 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो अंत की ओर इशारा करते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगना अंत का संकेत होगा। अब कई सदियां बीत गई, लेकिन मंदिर के ध्वज में कभी आग नहीं लगी थी। लेकिन 26 मार्च 2020 के दिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी। दूसरा संकेत यह है कि बीती कई सदियों से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी कभी बैठता नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से मंदिर पर चिड़ियों का बैठना कई बार देखा गया है। और भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जब पंछी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठने लगेंगे तो यह संकेत होगा कि अंत बहुत नजदीक है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर का ध्वज उठकर समुद्र के पानी में गिरेगा, वो भी अंत का संकेत होगा। तो ऐसा भी हो चुका है। 2019 के फैनी साइक्लोन में समुद्र का पानी तूफान के चलते मंदिर के परिसर में आ गया था और तेज हवाओं के कारण मंदिर का ध्वज गिरकर नीचे गिर गया था। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा संकेत यह है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके साथ ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो 29 मार्च 2025 के दिन शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब अगर कुछ होने वाला है तो इस साल में पता चलना शुरू हो जाएगा। डिकोड करने वाले लोगों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ऐसे कई संकेत हैं जो अंत की ओर इशारा करते हैं। भविष्य मालिक की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2025 में आसमान आग उगलेगा। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को परमाणु बम विस्फोट, आग उगलने वाली गर्मी या आग जनित दुर्घटनाओं से जोड़ कर देखा जा रहा है। असहनीय मौसम के प्रकोप से लोग सर्द हवाओं की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी में लोगों का खून तक जम सकता है। साल 2025 के राजा मंगल हैं, जो रक्त ऊर्जा के कारक हैं। ऐसे में मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी में शीतलहर के कारण खेती की बर्बादी की ओर भी इशारा किया गया है। इससे अनाज की कमी से लोग भूख से बेहाल हो सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आएंगे, जिससे पूरे देश में अव्यवस्था देखने को मिलेगी। तनावपूर्ण स्थिति सामने आएगी। विचित्र महामारी जन्म लेगी। बीमारी से जनता त्रस्त रहेगी। 2025 में आएगी एक और भीषण महामारी। 13 मुस्लिम देश मिलकर चाइना के साथ भारत पर हमला करेंगे। कली के बढ़ते प्रभाव के कारण कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है। 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे। 64 प्रकार की नई महामारियां आने वाली हैं, जिन पर न कोई दवा असर करेगी न कोई दुआ। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इन बीमारियों के सामने हार मान जाएंगे। चीन ने बना लिया है। कोरोना से 20 गुना घातक वायरस एलियन धरती पर हमला करने वाले हैं और वैज्ञानिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे। तीसरे विश्व युद्ध की हो चुकी है शुरुआत। 2025 कितना घातक होगा? भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के प्रारंभ में नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी,
जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देगी। 2025 से यह फैलना प्रारंभ हो जाएगी और धीरे धीरे फिर यह विकराल रूप धारण करती जाएगी। अभी कुछ समय पहले चीन में एक वायरस का पता चला है जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 10 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। कोरोना जो इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 25 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 महामारियां आने वाली हैं और इनमें से कुछ महामारी ऐसी होगी जिनमें 3 मिनट के अंदर ही इंसान को ही मार डालेगी, उसे अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत तो 2025 की शुरुआत में ही हम देख सकते हैं। भविष्य मल्लिका में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियां 64 योगिनी है जो घातक बीमारियों का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगी। प्राचीन काल में यज्ञ हवन आदि कार्य किए जाते थे जिनमें हवन सामग्री में बहुत सी जड़ी बूटियां का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियां का धुआं वायुमंडल में फैलता था तो बहुत सारे हानिकारक जीवाणु, विषाणु, वायरस आदि जो भी थे वह सब जड़ी बूटियां के धुएं से समाप्त हो जाते थे। हालांकि पहले भी महामारियां फैलती थीं, लेकिन वह सब प्राकृतिक तरीके से होती थीं। लेकिन आजकल जो महामारी उत्पन्न हो रही है वह इंसानों के द्वारा निर्मित की जा रही है, जैसे कि कोरोना वायरस जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया था। भविष्य मल्लिका के अनुसार एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस पूरा गल जाएगा और केवल हड्डियां ही शेष बचेंगी। इसके अलावा एक और महामारी आएगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा। भविष्य मल्लिका में यह भी बताया गया है कि लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा था। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिलेगी। कल की पुराण से मिल रहे हैं कल युग के अंत के संकेत। कल की पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कल युग के हर रहस्य का पर्दाफाश किया गया है। क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे और विशालकाय इमारतें तिनकों की तरह बह जाएंगी। मित्रों, जानते हैं कल युग का आरंभ कैसे हुआ। जब प्रलय काल समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मालिन पाठक को उत्पन्न किया। इसी से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म की पत्नी मिथ्या हुई। फिर इन दोनों के सहयोग से महेक्रोधी दम नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। फिर दम और माया के संयुक्त से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या का जन्म हुआ। इसी प्रकार अधर्म के कुल में कली द्वितीय, भयानक मृत्यु यातना आदि हजारों धर्म निंदकों का जन्म अधर्म के परिवार में हुआ। ये सभी लोग मिलकर दुनिया के लोगों पर मानसिक रूप से अत्याचार करेंगे। यही युग कलयुग होगा। कलयुग यानी काला युग, कलह और क्लेश का युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष होगा और सभी मानसिक रूप से दुखी हो जाएंगे। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग आगे आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। यदि होगी भी तो वह भी बकरी के समान और बहुत कम दूध देने वाली होगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा और केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय रस हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जाप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी, बल्कि उन्हें बहुत ही समझदार समझा जाएगा।
उस समय सारा जगत मिलेश हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पहली पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा, अर्थात बुरी बातें और बुरे शब्दों के प्रयोग करने वालों को ज्ञानी समझा जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही कम करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। लोग कर्ज लेंगे लेकिन चुकाएगा कोई भी नहीं, तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ व्रत पूजा का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही बहुत बड़ा पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य शास्त्र ज्ञान से रहित लंबी और अज्ञानी होंगे। कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा, कर्म में कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में वह बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह से माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा और अंत में बेचारा अनाथ होकर मारेगा। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूख प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सागा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भाषण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी जरा भी रुचि नहीं होगी। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह लोग ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। उनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी लोग विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। सभी राजा और राजनेता आचार विचार में मिलिसप्रिय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब झूठे अधर्मी होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बावुला हो जाएंगे। कलयुग के लोग स्त्री, बच्चों और गायों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरे की स्त्री और धन हथियाने के लिए ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में यह बहुत बड़े धूर्त होंगे। यह लोग लूट घसोड़ कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो जनता का शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे का शोषण करेंगे और अंत में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भयंकर कलयुग के आने पर
मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आएंगे, जिससे पूरे देश में अव्यवस्था देखने को मिलेगी। तनावपूर्ण स्थिति सामने आएगी। विचित्र महामारी जन्म लेगी। बीमारी से जनता त्रस्त रहेगी। 64 प्रकार की बीमारियां पूरी दुनिया में आएंगी, जिससे लोग घर में बंद हो जाएंगे, जिसे लॉकडाउन कहा जा सकता है। और ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी जो पल भर में इंसान की जान तक ले लेंगी। लोग बस त्राहिमाम त्राहिमाम करते नजर आएंगे। मनुष्य जीवन एक काल सा लगने लगेगा। इससे बचने के लिए लोग खुद ही आत्महत्या करने लगेंगे। ये वर्ष सबसे ज्यादा घातक होगा। पूरी दुनिया के लिए शीतलहर के कारण खेती की बर्बादी की ओर भी इशारा किया गया है, जिससे किसान खेती करना बंद कर देगा। इससे अनाज की कमी से लोग भूख से बेहाल हो सकते हैं और लोग मरेंगे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कल की भगवान।